हेलो फ्रेंड्स, आई एम जगदीश झा। सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी इनकरेजिंग फीडबैक आते हैं। जैसे अभी हमने रिसेंट पे एक वीडियो बनाया है और उस पर हमें फीडबैक आया है, सर सो जेन्यून। आप पढ़ सकते हैं आप, सर सो जेन्यून एंड हेल्पफुल, योर इन्वेस्टमेंट टिप्स ऑलवेज हेल्प मी, थैंक यू सो मच। तो हम अपनी लर्निंग जो है आपके साथ शेयर करना चाहते हैं और वो लर्निंग यदि आपको पैसा बनाने में हेल्प करता है तो आइसिंग ऑन द केक हो गया। यहाँ पर नाइस एंड वेल पुट। तो ऐसे फीडबैक जो है कमेंट्स हमें इंकरेजिंग करता है कि हम कीप ऑन जो है लर्निंग आप शेयर करते रहें, जो आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है, जो आपके इनकम और वेल्थ क्रिएशन में हेल्प करता है। हाउएवर ये जो हमारा कंटेंट है वो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। तो आज हम सिमिलर लाइन पे एक और स्टॉक या सेक्टर की एनालिसिस करेंगे। तो आप देखो कि कल जो है डिफेंस के शेयर्स काफ़ी ब्रेकआउट दे रहे थे। आप देखा तो जीआरसी जो है 13 to 14% का मूव दिखाया। तो इस स्टॉक को हमने एक रिकमेंडेशन डाला था, जिसमें हमने आप देखो कि हमने जीआरएससी को हमने रिकमेंड किया था कि जीआरएससी 1437 ट्रेड कर रहा है और इसमें हमने बताया कि स्टॉक में जो टारगेट में दिखता है 14861530 और हमने एक स्टॉप लॉस भी दिया था। तो कल जो हमने 2:30 बजे के आसपास हमने स्टॉक को जो है पिंक किया था और ये स्टॉक जो है उसी दिन आप देख पा रहे हैं कि स्टॉक ने कितना हाई बनाया 1576। उसी दिन वो स्टॉक ने मोमेंटम उस लेवल को चेस कर लिया। इसके बाद फॉलोअप रैली आई और उसके बाद वो मजडॉक में भी देखा गया कि स्टॉक भी यहाँ 6-7% को दिखाया है, कोचिन शिपयार्ड में दिखाया गया है। तो ऐसा क्या हो रहा है डिफेंस सेक्टर में, तो उसको डिकोड करेंगे और कितना टेक्निकल अपसाइड है। तो ये स्टॉक यदि आपके पोर्टफोलियो में होगा तो जो आपको क्यूरियोसिटी होगी कि यहाँ से फर्दर पोजीशंस बिल्डअप करना चाहिए या प्रॉफिट बुक करना चाहिए, फ्रेश बाइंग करना चाहिए, इस पर हम डिटेल एनालिसिस आपको लाए हैं। तो आप पूरा वीडियो एंड तक देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो आपको समझ में आएगा। तो आप देखो कि यदि आप इस कंपनी के जीआरएससी के यदि हम फंडामेंटल्स को देखें तो आप देखो कि इनका जो आपको प्रॉफिटेबिलिटी है, आप देख पा रहे हैं कि अभी का जब मार्च 2024 का जो प्रॉफिट है वो हिस्टोरिकली हायर लेवल पे आप कहीं से भी कंपेयर करेंगे तो आपको लगेगा कि ये हाईएस्ट लेवल पर जो है। इसका मतलब कंपनी का जो है मार्जिन काफ़ी इंप्रूव हुआ है, सेल्स में भी जो है ग्रोथ देखा जा रहा है, ऑर्डर बुकिंग है, जो ऑर्डर पहले से पाइलअप थे उसको एग्जीक्यूशन हो रहा है और जहाँ पे हाई मार्जिन है वो बिज़नेस है एग्जीक्यूट हो रहा है और काफ़ी रेवेन्यू आ रहा है और आगे भी काफ़ी ग्रोथ देखा जा रहा है। तो एज ए डिफेंस सेक्टर जो है आप स्टॉक्स में हैं या म्यूचुअल फंड में हैं तो काफ़ी पोटेंशियल है कि यहाँ से भी आपको 1-2 साल में अच्छा रिटर्न देखा जा सकता है। सिर्फ आप तो कोचिन शिपयार्ड को देखेंगे, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे यदि आप, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कंपनी की जो रिटर्न इक्विटी है वो समय के साथ इंप्रूव हो रही है। लास्ट ईयर में 23% है, जो हिस्टोरिकल जो एवरेज है उससे भी ऊपर चल रहा है और आपको पैसा एक साल में 179% टर्न दिखा है। प्रॉफिटेबिलिटी कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ देखा गया है। तो ऐसा सिर्फ जीआरएससी में नहीं है, और भी जो है सिमिलर लाइन पर जो भी स्टॉक्स हैं उस सब पे देखा गया है। जैसे कोचिन शिपयार्ड है, तो कोचिन शिपयार्ड में भी आपको दिखेगा कि इस तरह का जो है अभी आप देख रहे हैं कोचिन शिपयार्ड में जो है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी 265 करोड़ है। तो यदि आप ईयर में देखेंगे, मार्च से देखेंगे तो मार्च में 47 था, वो 265 हो गया। तो काफ़ी एक्सपोनेंशियल आपको ग्रोथ देखा जा रहा है। तो पीयर्स में जो है आप देख रहे हैं कि इसमें जो है इतना परसेंट का चेंज आया कोचिन शिपयार्ड क्वार्टर प्रॉफिट में और जीआरएस में 100%। सिमिलर लाइन में मजगांव डॉक भी है, तो मजगांव डॉक भी जो है तो मजगांव डॉक की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 663 पे हो गया। तो पिछले 2 क्वार्टर से काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखाया जा रहा है, जो कि ऑलमोस्ट आप देख रहे हैं तो डबल आपको होते हुए दिख रहा है। तो यदि क्वार्टर में ईयरली देखेंगे तो डबल हो गया है और प्रॉफिटेबिलिटी भी जब आप देख रहे हैं कि ईयर में देखेंगे तो पैसा उनको ऑलमोस्ट डबल हो गया है। तो इस कंपनी में इन्हें अच्छा खासा पैसा बना कर दिया है और ये आपको जो है आप देख रहे हैं कि कंपनी की जो है रिटर्न इक्विटी भी इंप्रूव हुई है और आपका पैसा 220% बन गया है। तो यदि हम अब देखते हैं कि इसमें क्या टेक्निकल अपसाइड है, उसके बाद हम जो न्यूज़ है वो देखेंगे। तो आप देखो स्टॉक ने कल जो है टेक्निकल लेवल पे सुपर टेन पर ब्रेकआउट दिया है, स्टॉक अप टेन में आ गया है। तो इसका में स्टॉक जो है यदि स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा या धीरे धीरे ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है। तो जीआरएस में कितना लेवल जाएगा वो भी बताता हूँ मैं आपको। तो अभी स्टॉक जो है देखें तो आरएसआई जो है 60 है, ट्रेंडिंग स्टॉक्स है, एमएससीडी पे ब्रेकआउट दे रहा है, वॉल्यूम बेस्ड बाइंग हुई है। तो जीआरएस में आप जो है बने रह सकते हैं। तो जीआरएस में जो मुझे लेवल दिखता है
तो आप देखो जीआरसी को हमने जो एनालिसिस किया है, मुझे लगता है कि सब एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये आप टिप्स जो है बाइंग के लिए डायरेक्टली बाय समझ लीजिए, आपका हार्ड अर्न मनी है, ये हम अपनी एनालिसिस, हमारी जो ऑब्जर्वेशंस है वो आपको शेयर कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से देखिए, ठीक है। तो जीआरसी जो है 1535 ट्रेड कर रहा है और मुझे लगता है कि स्टॉक यहाँ से 1175175 जा सकता है। इसमें आप एक स्टॉप लॉस, छोटा बड़ा स्टॉप लॉस फॉलो कर सकते हैं। तो आप मोमेंटम बने रहिए, स्टॉक आपको और फर्दर लेवल दिखा सकता है। तो डे पे भी चल रहा है, वीक पे भी ये जो है उस रेंज से बाहर निकल रहा है। कोई 2 वीक से जो मार्केट में वॉलेटिलिटी आई थी उसके कारण जो वहाँ पे थोड़ा सा एक जो है एक फ्लक्चुएशन देखा गया था, लेकिन अब उस फ्लक्चुएशन से बाहर निकल रहा है स्टॉक। मंथ और मंथ देखेंगे तो आपको दिखेगा कि स्टॉक जो है हायर टॉप हायर बॉटम मंथ बना रहा है, तो स्टॉक में बने रहिए। अब आते हैं मज़गांव डॉक पे। तो मज़गांव डॉक जो है वो भी जो है एक बुलिश जो है ब्रेकआउट दिया है। अभी टेक्निकली अप ट्रेंड नहीं आया है, लेकिन ये मुझे लगता है कि आज वो टेक्निकल अप ट्रेंड में आ जाएगा स्टॉक। ये भी स्टॉक RSI 60 है, MACD जो है क्रॉसओवर दे रहा है, वॉल्यूम बेस्ड बाइंग हुई है। तो मज़गांव डॉक में भी आप बने रह सकते हैं। तो मज़गांव डॉक लगता है कि मुझे मज़गांव डॉक जो है अभी ट्रेड कर रहा है 3389 पे, और मुझे लगता है कि स्टॉक 3515, 3900 और 4150 तक लेवल तक को हिट कर सकता है। इसमें स्टॉप लॉस जो है 3240 एंड 3075 क्लोजिंग बेसिस से फॉलो कर सकते हैं। तो ये भी स्टॉक जो है आप देखें तो वीक पे जो आप देख रहे हैं कि वीक पे भी ये भी स्टॉक धीरे धीरे जो है सिमिलर लाइन जीआरसी के लाइन पे जो है ऊपर आ रहा है, और मंथ पे भी जो है स्टॉक हायर टॉप हायर बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है। तो आप बने रहिए इस स्टॉक पे भी। तीसरा स्टॉक है कोचिन शिपयार्ड। कोचिन शिपयार्ड पूरी तैयारी कर रहा है। स्टॉक ने आप देखो नियर टर्म का जो रेंज है उसको ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, और धीरे धीरे वो जो यदि वो बैंड के बाहर निकल जाता है तो उसमें भी एक ब्रेकआउट आ जाएगी। स्टॉक इस वॉलेटिलिटी में जो लास्ट वीक हुए थे उसमें भी जो है उसने एक सपोर्ट को नहीं ब्रेक किया, सुपर सपोर्ट को, और स्टॉक फिर से जो है बुलिश मूव दिखा सकता है। तो कोचिन शिपयार्ड में लगता है कोचिन शिपयार्ड जो है 2006 पे ट्रेड कर रहा है, और इसमें हमें 2275 2390 का लेवल दिखता है, और स्टॉप लॉस 1925 1635 कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो ये सब स्टॉक जो है हमने पहले भी जो है लर्निंग पर्पज़ के लिए हमने बताया हुआ है। यदि हम यहाँ पे सर्च करेंगे कि हमने कोचिन जो है शिपयार्ड को हमने कब से रिकमेंड किया था, तो हमने कोचिन शिपयार्ड को जो है 2022 से रिकमेंड करता रहा, जब वो 600 पे था, और धीरे धीरे 800, 1000, 1300, ठीक है, करते हम स्टॉक का भी जो है 2000 तक जो है हमने, तो हर एक जब इसमें मोमेंटम पिक हो रहा था स्टॉक को हम रिकमेंड करते आ रहे थे, और स्टॉक जो है अभी हमें लगता है कि 2290 तक जा सकता है। उसी प्रकार जो है मज़गांव डॉक जो है इस स्टॉक को भी हमने रिकमेंड किया हुआ है। इस स्टॉक को भी हमने काफ़ी पहले समय से रिकमेंड करता आ रहा है, हमने 2022 से रिकमेंड करता आ रहे हैं। 600 पर स्टॉक हुआ करता था, और धीरे धीरे 700, 800, 900, 1000 और स्टॉक को हमने रिकमेंड करते रहते। हमने 4000 तक हमने स्टॉक को रिकमेंड किया है। 339 में अभी हमने 3915 तक का टारगेट दिया है। तो काफ़ी पोटेंशियल है, स्टॉक सब मोमेंटम में स्टॉक भाग रहा है, तो आप इसको चेज कर सकते हैं। तो आप ट्रेड भी कर सकते हैं और इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। पहले से आपकी बाइंग है तो आप एक्यूमुलेट कीजिए धीरे धीरे करके। फ्रेश बाइंग करते हैं तो स्लोली एक्यूमुलेट कीजिए, सारा पैसा एक साथ मत लगाइए। आप डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं तीनों स्टॉक्स में, तो पोटेंशियल है, तीनों स्टॉक का पोर्टफोलियो में आप ऐड कर सकते हैं। अब हम देखने की कोशिश करेंगे कि इसकी क्या न्यूज़ है। तो कोचिन शिपयार्ड भी देखो कि सिमिलर लाइन में भी आपको वीकली सेटअप भी बुलिश हो रहा है, और मंथ पे भी हायर टॉप हायर बनाने की कोशिश कर रहा है। चलिए अब हम देखते हैं कि इसमें क्या न्यूज़ है जो स्टॉक को। तो मैं एक स्टॉक का बताता हूँ, सारे स्टॉक बताऊंगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मैंने अभी जीआरसी को लेकर, जीआरसी कल जो है तीनों स्टॉक्स में ज़्यादा ब्रेकआउट जीआरसी ने दिया था। तो जीआरसी को एक जो है DRDO से जो है L1 बिडर की जो है L1 बिडर बना है, अभी निगोशिएशन चल रहा है। तो जीआरसी ने इन्फॉर्म किया है कि स्टिल इन निगोशिएशन, तो मोस्टली जो है यदि वो कन्फर्म हो जाता है तो और उसमें देखा सकता है। हैज़ गिवन मल्टी बैगर रिटर्न 169% जो है इन्वेस्टर को दिया है पिछले लास्ट 1 ईयर में। लास्ट 6 मंथ्स में जो है जीआरसी ने ऑलमोस्ट 60% का मूव दिया है। उसके बाद इनके पास एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है जो कि मैक्सिमम रिवेन्यू रिकॉग्निशन फेज में है। मोर ऑर्डर्स ऑन द वेल, और ऑर्डर्स जो है आने वाले हैं। मैनेजमेंट ऑफ जीआरसी इज़ कॉन्फिडेंट ऑफ सस्टेन ग्रोथ, उनको लगता है कि सस्टेन ग्रोथ आने वाला है। तो आप
जैसे हम जीआरसी बता रहे हैं, आप सिमिलर लाइन में जो है मजगांव डॉक कोचिंग शेयर को उसी लाइन में आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो जीआरसी का रेवेन्यू जो है 40% का जो है ईयर ग्रोथ जो है देखा गया है, जो कि बेटर है प्रोविजनल रेवेन्यू ग्रोथ से। तो जो उन्होंने प्रोविजन दिया था कि 33% का रेवेन्यू ग्रोथ होगा, उसके जगह 40% का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ऑर्डर बुकिंग एस्टिमेटेड टू बी 22,500 का जो है ऑर्डर बैकलॉग इज एस्टिमेटेड टू बी, इतना बैकलॉग है जो कि अभी जो करंट रेवेन्यू है उसका 6 टाइम्स, मतलब कि आपको यदि मान लो कि 300-400 करोड़ का रेवेन्यू है तो वो अभी 22,500 का जो है बैकलॉग है। ये सब सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट होने वाले हैं। इसमें जो मेन प्रोजेक्ट सब है P-17A फ्रिगेट है, एंटी सबमरीन है, कॉर्वेट है। रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड टू रिमेन स्ट्रॉन्ग। तो FY25 F26 के लिए जो है रेवेन्यू ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाला है, जिसमें P-17A कॉन्ट्रैक्ट्स है। तो टोटल बैकलॉग का 55% कंट्रीब्यूट करता है सब। टाइमली प्लेसमेंट ऑफ द अदर लार्ज प्रोजेक्ट्स इन पाइपलाइन। तो मैनेजमेंट कहते हैं कि जो है जो लार्ज प्रोजेक्ट्स हैं उनका टाइमली जो है प्लेसमेंट हो सकता है। द की ऑफ सस्टेन स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इज लॉन्गर टर्म। तो ICICI सिक्योरिटीज़ का कहना है कि लॉन्ग टर्म में जो है कि सस्टेनेबल स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखा जा रहा है। इस स्टॉक पे जो है मोमेंटम में ट्रेड कीजिए, और यदि आप इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्टर रहिए, धीरे धीरे पोजीशंस को थोड़ा बड़ा कर सकते हैं लेकिन, और अपनी भी एनालिसिस लगाइए, ब्लाइंडली मत जाइए। तो ये आपको एनालिसिस कैसा लगा ज़रूर हमें बताइए, कमेंट कीजिए। आपने किस लेवल से आपने स्टॉक को इम्प्लीमेंट किया है, हमारी एनालिसिस में आपको क्या सीखने को मिला। तो आप जब हमारे वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको हमारा डिटेल दिख जाएगा। आप हमें किसी तरह को सपोर्ट करने से हमें कॉल पिंग कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी क्लासेस आप दिख जाएगी, क्लासेस आप जो है सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं। उससे क्या था, आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। हमारे क्लासेस के बारे में फीडबैक देखना है तो गूगल पर सर्च कीजिए जगदीश स्टॉक में क्लासेस, वहाँ से आप हमारी क्लासेस के बारे में जो है पढ़ सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग इंकरेजिंग फीडबैक आता है। और यदि आप ऐसे हमारी एजुकेशन लर्निंग के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग बने रहिए। किसी तरह का डाउट कन्फ्यूजन है तो हमें कनेक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।